सुनो, क्या हर समय रोने वाली महिला ही डिप्रेस्ड होती है? क्या जो महिला हंस रही है, लोगों से बात कर रही है, अपने काम पर जा रही है, वो कभी डिप्रेशन में नहीं हो सकती? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो आज की कहानी तुम्हारी सोच बदल सकती है, क्योंकि डिप्रेशन हमेशा आंसुओं में दिखाई नहीं देता। कई बार वह मुस्कान के पीछे छिपा होता है, कई बार वह मैं ठीक हूँ के पीछे छिपा होता है, और कई बार सबसे ज़्यादा टूटे हुए लोग ही सबसे ज़्यादा सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं। आज मैं तुम्हें स्नेहा की कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी महिला की कहानी जिसे देखकर हर कोई कहता था तुम कितनी मजबूत हो, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और इसी कहानी के माध्यम से हम डिप्रेशन के पहले 4 लक्षण समझेंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है यह कहानी सिर्फ स्नेहा की ना हो, किसी ऐसी महिला की हो जिसे तुम जानते हो, या शायद तुम्हारी अपनी। लक्षण 1, हर समय थकान महसूस होना। स्नेहा सुबह 7 बजे उठी, अलार्म बजा, लेकिन उठने का मन नहीं हुआ। उसने अलार्म बंद किया और फिर लेट गई। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, फिर किसी तरह उठी। लेकिन अजीब बात क्या थी, उसने तो ठीक से काम भी नहीं किया था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी रात पहाड़ उठाए हों। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई भारी काम नहीं किया, फिर भी हर समय थकान महसूस हुई? अगर हाँ, तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि डिप्रेशन का पहला संकेत अक्सर शरीर नहीं, मन देता है। जब मन लगातार संघर्ष कर रहा होता है तो शरीर भी थकने लगता है। स्नेहा पूरे दिन यही महसूस करती थी, बस थोड़ा और लेट जाऊं, आज किसी से बात ना करूं, कुछ करने का मन नहीं। और धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसके साथ एक और चीज़ होने लगी जो और ज़्यादा खतरनाक थी। लक्षण 2, जिन चीज़ों से खुशी मिलती थी उनमें रुचि खत्म होना। स्नेहा को पेंटिंग बहुत पसंद थी, रंग उसके जीवन का हिस्सा थे। वो घंटों बैठकर चित्र बनाती थी। लेकिन एक दिन उसने अपने रंगों का डिब्बा खोला और फिर बंद कर दिया। मन नहीं था। उसने सोचा, चलो आज नहीं, लेकिन फिर कल भी नहीं, अगले हफ्ते भी नहीं, अगले महीने भी नहीं। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसे तुम पहले बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब उसमें बिल्कुल मन नहीं लगता? अगर जवाब हाँ है, तो इसे समझना ज़रूरी है। डिप्रेशन हमेशा दुख बनकर नहीं आता, कई बार वह खुशी छीन कर आता है। जो चीज़ें पहले तुम्हें मुस्कुराती थीं, वो अचानक सामान्य लगने लगती हैं। स्नेहा को पेंटिंग से प्यार था, लेकिन अब उसे कोई उत्साह महसूस नहीं होता था। और सबसे डरावनी बात क्या थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अभी कहानी का सबसे भावुक हिस्सा बाकी था, क्योंकि धीरे धीरे उसने लोगों से भी दूरी बनानी शुरू कर दी। लक्षण 3, लोगों से दूर रहना। पहले स्नेहा अपनी सहेलियों से रोज बात करती थी, पर अब फोन बजता और वो उठाती नहीं, संदेश आता और वो जवाब नहीं देती। किसी ने मिलने को कहा तो उसने बहाना बना दिया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या कभी तुम्हारा मन बिना किसी खास कारण के लोगों से दूर रहने का हुआ है? ना बात करने का, ना मिलने का, ना किसी के साथ बैठने का। अगर ऐसा बार बार होने लगे तो यह सिर्फ मूड नहीं हो सकता। स्नेहा लोगों से नाराज नहीं थी, वो किसी से नफरत भी नहीं करती थी, लेकिन उसे हर बातचीत भारी लगने लगी थी। उसे लगता था, मैं क्या बात करूं, किसी को क्या बताऊं, कोई समझेगा भी नहीं। और यहीं डिप्रेशन इंसान को धीरे धीरे अकेला करना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि अब उसके मन में एक नया सवाल आने लगा था। लक्षण 4, खुद को बेकार समझना। एक रात स्नेहा कमरे में अकेली बैठी थी, सब सो चुके थे, और अचानक उसके मन में एक विचार आया, क्या मैं किसी काम की हूँ? पहले उसने इस विचार को नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर वो बार बार आने लगा। सब मुझसे बेहतर है, मैं कुछ खास नहीं हूँ, मेरे होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी तुमने खुद को दूसरों से कम समझा है, जबकि तुम्हारे पास कोई ठोस कारण नहीं था? अगर ऐसा लगातार हो तो यह सिर्फ कम आत्मविश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि डिप्रेशन का एक बड़ा संकेत है खुद की कीमत को भूल जाना। स्नेहा अब आईने में खुद को देखकर खुश नहीं होती थी, उसे अपनी अच्छाइयाँ दिखाई ही नहीं देती थीं। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा था, क्योंकि जब इंसान खुद को कम समझने लगता है तो दुनिया की कोई भी तारीफ उसे ठीक नहीं कर पाती।
अब तक स्नेहा की कहानी में हमने डिप्रेशन के 4 लक्षण देखे। हर समय थकान महसूस होना, पसंदीदा चीज़ों में रुचि खत्म होना, लोगों से दूरी बनाना, खुद को बेकार समझना। लेकिन सुनो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में स्नेहा की स्थिति अब और गहरी होने वाली थी, क्योंकि आगे हम 4 ऐसे लक्षण देखेंगे जो बाहर से कम दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। और उनमें से एक लक्षण ऐसा है जिसे बहुत सी महिलाएं सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन वही सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। सुनो, अब तक तुमने स्नेहा की कहानी सुनी। बाहर से सब सामान्य था लेकिन अंदर से वह टूट रही थी। हमने 4 लक्षण देखे। हर समय थकान, पसंदीदा चीजों में रुचि खत्म होना, लोगों से दूरी बनाना, खुद को बेकार समझना। लेकिन सच्चाई यह है, डिप्रेशन यही नहीं रुकता। अगर समय रहते उसे समझा न जाए तो वह धीरे धीरे मन के और गहरे हिस्सों तक पहुंच जाता है। और अब स्नेहा के साथ भी यही होने वाला था। लक्षण 5, छोटी छोटी बातों पर रोना या भावुक हो जाना। एक शाम स्नेहा रसोई में काम कर रही थी। अचानक एक पुराना गाना बजा, बस एक साधारण सा गाना, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह खुद भी समझ नहीं पाई, मैं रो क्यों रही हूं? कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, किसी ने कुछ गलत नहीं कहा था, फिर भी मन भारी था। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि छोटी सी बात पर तुम्हारी आंखें भर आई हों? एक फिल्म, एक गाना, किसी की बात या कोई पुरानी याद, और तुम खुद भी समझ नहीं पाई कि इतना दुख क्यों महसूस हो रहा है। कई बार डिप्रेशन इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा भावुक बना देता है। मन पहले से ही इतना भरा होता है कि छोटी सी बात भी आंसुओं का कारण बन जाती है। स्नेहा अब पहले से ज़्यादा रोने लगी थी, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं, क्योंकि उसे लगता था शायद मैं ही कमज़ोर हूँ। लेकिन असली वजह कुछ और थी। लक्षण 6, नींद का बिगड़ जाना। अब स्नेहा की एक नई समस्या शुरू हुई। रात को बिस्तर पर लेटती, लेकिन नींद नहीं आती। घंटों करवट बदलती रहती, कभी रात के 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे तक जागती रहती। और कई बार ऐसा भी होता कि वह बहुत ज्यादा सोती, 10 घंटे, 12 घंटे, फिर भी थकान खत्म नहीं होती। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम्हारी नींद पहले जैसी नहीं रही? क्या तुम देर रात तक जागते रहते हो, या बहुत ज्यादा सोने के बाद भी ताजगी महसूस नहीं होती? अगर हाँ, तो इसे सिर्फ थकान समझकर मत छोड़ो, क्योंकि मन और नींद का रिश्ता बहुत गहरा होता है। जब मन परेशान होता है तो नींद सबसे पहले प्रभावित होती है। स्नेहा की आंखें बंद होती थीं, लेकिन दिमाग नहीं। विचार लगातार चलते रहते थे, और यहीं से उसकी परेशानी और बढ़ने लगी। लक्षण 7, हर समय नकारात्मक सोच आना। अब स्नेहा की जिंदगी में सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ। वह हर चीज का बुरा पक्ष देखने लगी। अगर फोन बजे, शायद कोई बुरी खबर होगी। अगर पति देर से आए, शायद कुछ गलत हो गया। अगर किसी ने जवाब देर से दिया, शायद वो मुझसे नाराज है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हारा मन अक्सर सबसे खराब संभावना के बारे में सोचता है? बिना किसी कारण डर लगना, हर स्थिति में नकारात्मक परिणाम देखना, अपने भविष्य को अंधेरा महसूस करना। अगर ऐसा लगातार होने लगे तो यह सिर्फ चिंता नहीं हो सकती। स्नेहा अब भविष्य की कल्पना भी नहीं कर पाती थी। उसे लगता था कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरी जिंदगी शायद कभी नहीं बदलेगी। और यही डिप्रेशन का सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि यह इंसान को उम्मीद से दूर कर देता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण लक्षण बाकी था, वही लक्षण जिसे समझना सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी। लक्षण 8, जीवन से जुड़ाव कम होना। एक रात स्नेहा छत पर बैठी थी। आसमान शांत था, चारों तरफ सन्नाटा था, और पहली बार उसके मन में एक अजीब विचार आया, क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत है? ध्यान दो, यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे, लेकिन डिप्रेशन के गहरे दौर में कई लोगों को यह महसूस होने लगता है कि मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। अब मैं तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूं, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि जिंदगी में पहले जैसा जुड़ाव नहीं रहा? जिन चीजों के लिए तुम जीते थे, जिन लोगों से प्यार करते थे, जिन सपनों के लिए मेहनत करते थे, उन सबसे मन हटता जा रहा है। अगर ऐसा महसूस हो
तो इसे कभी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। स्नेहा के साथ भी यही हो रहा था, लेकिन कहानी यहीं बदलती है। एक दिन उसकी पुरानी सहेली उससे मिलने आई। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, स्नेहा, क्या तुम सच में ठीक हो? और पहली बार स्नेहा रो पड़ी, बहुत रोई। शायद महीनों का दर्द बाहर आ गया। उस दिन उसने पहली बार माना, नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। और यहीं से उसकी हीलिंग शुरू हुई, क्योंकि किसी भी समस्या से बाहर आने का पहला कदम है उसे स्वीकार करना। उसने परिवार से बात की, सहेली से बात की और धीरे धीरे पेशेवर से मदद भी ली। समय लगा, लेकिन वह धीरे धीरे पहले जैसी होने लगी। स्नेहा की कहानी में हमने डिप्रेशन के 8 लक्षण देखे। हर समय थकान, पसंदीदा चीज़ों में रुचि खत्म होना, लोगों से दूरी बनाना, खुद को बेकार समझना, छोटी बातों पर रोना, नींद का बिगड़ जाना, हर समय नकारात्मक सोच, जीवन से जुड़ाव कम होना। सुनो, हर उदासी डिप्रेशन नहीं होती, लेकिन अगर ये लक्षण लगातार कई हफ्तों तक बने रहें और तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करने लगें, तो उन्हें नज़रअंदाज मत करो। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो। ज़रूरत हो तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लो, क्योंकि मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है, सबसे बड़ी बहादुरी है। यह स्वीकार करना कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है। और याद रखना, जो महिला टूट रही है वह कमज़ोर नहीं है, वह सिर्फ बहुत लंबे समय से अकेली लड़ रही है।